क्लास 9 बायोलॉजी में डायग्राम्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। तो आज हम सिर्फ 5 मिनट में प्लांट सेल और एनिमल सेल की सारी इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स याद करेंगे, ताकि आपको कोई लेबलिंग या कोई डायग्राम गलत ना हो और मार्क्स इजीली आप ले सको। 2 नंबर तो पक्का है, वो भी ईजीएस्ट ट्रिक के साथ। एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले लेबल्स आज इतने ईजी हो जाएंगे कि आपको भूलना मुश्किल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको बायो के डायग्राम्स डिफिकल्ट लगते हैं तो आज ही टेंशन खत्म, क्योंकि आज हम सिर्फ डायग्राम्स को आसान लैंग्वेज में समझेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंप्लीट लेबलिंग विद कंपैरिजन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल जनरली रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसका शेप रेक्टेंगुलर होता है क्योंकि इसके बाहर एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। वॉल का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है, तो रिमेंबर सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है और सेल को शेप भी देता है। दैट्स वाई ये रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, पहले बाहर सेल वॉल था, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा जो कि अंदर होता है। एक बहुत ही पतली सी थिन लेयर है और जो डिसाइड करती है कि अंदर कौन आएगा और बाहर कौन जाएगा। मूवमेंट को यही सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। देन मूविंग इनटू द नेक्स्ट, दैट इज न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक राउंड स्ट्रक्चर है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाई इम्पॉर्टेंट? क्योंकि यही न्यूक्लियस है जो कि सारे काम करता है। सेल के सारे काम यही न्यूक्लियस कर रहा होता है सेल का। इसीलिए सेल का ब्रेन भी न्यूक्लियस को ही कहा जाता है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल ये न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क सा स्ट्रक्चर है, एक डार्क सा राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसको न्यूक्लियलस बोलते हैं। न्यूक्लियलस में क्या होता है? न्यूक्लियलस में राइबोसोम्स बन रहे होते हैं या राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है न्यूक्लियलस। अब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की भी ये भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी कोई प्रोटेक्ट करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज अ सेंट्रल, बहुत ही बड़ा एक लार्ज सा स्पेस दिखेगा आपको प्लांट सेल में, दैट इज अ वैक्यूल। इसका क्या काम है? सेंट्रल वैक्यूल है। इसका क्या काम है? स्टोरेज करेगा एंड फूड का स्टोरेज एंड वाटर का स्टोरेज का काम है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ये ऑरेंज कलर का बीन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जो कि सारे पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसी को कहते हैं। ये इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है या एनर्जी बनाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज है, दीज आर ऑल ऑर्गेनेलीज। तो ये ऑर्गेनेलीज किसी चीज़ में है, तो दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ सेल का जो प्लाज्मा है या जेली लाइक सब्सटेंस है सेल के अंदर, दैट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये फोल्डेड नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है ना, फोल्डेड है, फोल्डेड नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोवाइड कराता है मटेरियल्स, ये मटेरियल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देख लो, ऐसे डॉट डॉट सा बना हुआ है, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो चीज़ें हैं ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आके अटैच्ड हो जाता है तो उसका सरफेस जो है वो हमको रफ दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई और ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी है जिसमें कोई सरफेस में कोई राइबोसोम नहीं है, तो उसको कहेंगे हम SCR। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर गोल्गी बॉडीज। रिबन लाइक स्ट्रक्चर, कर्व्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर, इसका काम है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। आपको ये याद रखना है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। नेक्स्ट, दैट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो सबसे अलग है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। ये है क्लोरोप्लास्ट। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? ये कलरफुल पिगमेंट, ये ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट कैरी करता है, जो कि क्लोरोफिल, जिसका नाम क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये हो गया हमारा प्लांट सेल। अब देखते हैं एनिमल सेल और समझते हैं दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। एनिमल सेल जनरली राउंड शेप का होगा या फिर इरेगुलर शेप का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल नहीं है, इट मीन्स कि कोई प्रोटेक्शन एज सच रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो इसके पास डायरेक्टली क्या है? इसके पास डायरेक्टली एक सेल मेम्ब्रेन है।
जो सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, बस यही इसके पास है। इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है टू प्रोटेक्ट और टू प्रोवाइड रिजिडिटी मीन्स शेप प्रोवाइड कराने के लिए। देन मूविंग इनटू द नेक्स्ट, दैट इज न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ओके। दिस वन इज न्यूक्लियोलस, यहाँ थोड़ी सी लेबलिंग गलत है, दिस वन इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या कराता है, सेंटर है, न्यूक्लियस सेंटर पे प्रेजेंट है और पूरे सेल का सारी एक्टिविटीज़ को ये न्यूक्लियस ही कवर करता है, कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोलस क्या है, सेम जैसे प्लांट सेल में राइबोसोम्स को मैन्युफैक्चर करता है, सेम वे यहाँ भी एक डार्क कलर का पैच है न्यूक्लियस के अंदर जो कि न्यूक्लियोलस है और वो भी राइबोसोम्स को मैन्युफैक्चर करता है। अब न्यूक्लियस है तो चारों ओर एक मेम्ब्रेन भी होगी, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया सेम, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया बीन शेप का होता है और ये भी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आपको ये याद रखना है। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ये आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट इज गोल्गी अपैरेटस, ये भी स्टोरेज एंड पैकिंग का काम है, ये भी रिबन लाइक इसमें भी प्रेजेंट है। राइबोसोम्स, अब डिफरेंस देखो, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, इसको भी प्रोटीन चाहिए, इसको भी प्रोटीन चाहिए, लेकिन डिफरेंस इज इसमें क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एज सच क्लोरोप्लास्ट नहीं है। प्लांट सेल में सेल वॉल है, जैसे सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम है, सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स आपने देखा कहीं, बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में, कहीं है सेंट्रियोल्स पूरे एनिमल सेल के डायग्राम में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ये। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये सारी लेबलिंग्स एग्जाम में देख के जाना है